मैं भाई मानुएल बिब्लिकल हिंदी गवाही कार्यक्रम में आप सबको स्वागत करता हूं और मसीह यीशु में जय मसीह की। आइए हम लोग इस कार्यक्रम के आरंभ करने से पहले हम प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान जीवितों का प्रभु, बड़ी अनुग्रह के द्वारा हम जीवित हैं। प्रभु जी, आप आपके आत्मा के द्वारा हमें आशीष दे और सुनने वालों को बड़ी आशीष दे, यीशु के नाम में, आमीन। मेरे प्रियो, आज आइए हम परमेश्वर के वचनों की ओर जाते हैं और परमेश्वर के वचनों में आज के विषय में मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर की वचनों को हमारे जीवन में अधिकाई के बसने से हमें क्या फायदा है। आइए हम परमेश्वर के वचनों से पढ़ते हैं। कुलुसी के पत्री 3 अध्याय उसके 16 पद में पौलुस कुलुसी के कलीसियाओं को कहा, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुतिगण और आत्मिक गीत गाओ, आमीन। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने यहाँ वचन में कहा कि वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। जैसे कि यूहन्ना 1:1 में लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। मेरे प्रियो, ये बाइबल के लेखन को जब आप अपने हृदय में वास करते हैं, उसको जब स्वीकार करते हैं, वो एक किताब के लिखे हुए छाप को नहीं, परंतु यीशु मसीह को अपने हृदय में आप जगह दे रहे हैं, यीशु मसीह को अपने हृदय में आप बसा रहे हैं, उसे आप ग्रहण कर रहे हैं। मेरे प्रियो, यीशु मसीह वचन में कहा, यीशु मसीह ज्योति है। जब ये वचन को जब आपके हृदय में आप बसाते हैं तो प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में बसा रहे हैं। और यीशु मसीह जीवन है, यीशु मसीह रास्ता है, यीशु मसीह मेरे प्रियो मार्ग है। उसका मतलब आप यीशु मसीह को अपने हृदय में बसा रहे हैं तो शांति के मार्ग में है। इसीलिए आपको प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ कहा, अधिकाई से मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर के वचन, आप लोगों को प्रभु के वचनों को अधिकाई से अपने हृदय में बसाने की आवश्यकता है, क्योंकि यीशु पवित्र है, यीशु मसीह सामर्थ्य है, यीशु मसीह सत्य है। इसलिए आप यदि यीशु मसीह को अपने हृदय में वास करने की जगह देते हैं तो आपका जीवन को सत्य की ओर लेके जाएगा, सिद्धता की ओर। यहाँ वचन में लिखा है सिद्ध ज्ञान सहित। मेरे प्रियो, तो मेरे प्रियो, आप अपने हृदय में बसाते हैं तो आपका जीवन को सिद्धताई की ओर परमेश्वर लेके जाएगा और पवित्रताई और खराई और सच्चाई की ओर आपको लेके जाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर ने कहा वचन में, अधिकाई से यीशु मसीह के वचन को अपने हृदय में बसने दो। इसलिए और एक वचन में परमेश्वर ने कहा, इब्रानी के पत्री उसके 4 अध्याय में परमेश्वर इस तरह से कहा, उसके 12-13 पद में इस तरह से परमेश्वर ने कहा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावना और विचारों को जांचता है। सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का वचन परमेश्वर ने इसलिए अधिकाई से बचने दो बोल के कहा, इसलिए कि परमेश्वर का वचन जीवित है और वो प्रबल है, 2 धारी तलवार से भी अधिक चोखा है, आपके हृदय को आर पार छेदेगा। वचन के पास कोई बात छिपा हुआ नहीं है, आपके जीवन उसके सामने खुला हुआ है, आपका जीवन उसके सामने ना पर्दा है। इसीलिए उसके वचन के द्वारा आपके हृदय में जब अधिकाई से बसने देते हैं, गांठ गांठ को, गुदे गुदे को, पाप, बुराई, अंधकार को दूर कर देता है, अशुद्धता को दूर कर देती है, शराब को तोड़ देती है, बीमारों को चंगा करती है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, वचन को अधिकाई से बसने दो। मेरे अति प्रिय प्रभु में चलने वाले भक्तों और प्रभु को विश्वास करने वाले लोगों, मैं आपको कह रहा हूँ, इसलिए वचन पढ़ना ना छोड़ें, वचन को आप अधिकाई से पढ़ें और वचन को अपने हृदय में स्वीकार करें, क्योंकि वचन हृदय की गांठ गांठ को अलग करती है, बुराई को दूर करती है, बीमारों को चंगा करता है, हर बातों से भलाई को उत्पन्न करता है। और मेरे प्रियो, आपके जीवन के विचारों को जांचता है, आपके चाल चलन को जांचता है। इसीलिए हम वचन से भागकर कहाँ जाएं? आप वचन से भागकर नहीं जा सकते। वचन आपके जीवन को कहीं ना कहीं घेरेगा और उस दिन इससे वचन 2 धारी तलवार से भी अधिक चोखा है, आपके जीवन को आर पार छेदेगा। इसीलिए आइए आज इस वचन के द्वारा अपने हृदय में
प्रभु यीशु मसीह को वचन को अधिकाई से बसने दीजिए। वचन को आपके हृदय में बसा रहे हैं, उसका मतलब यीशु मसीह को बसा रहे हैं मेरे प्रियो। और यीशु मसीह आपके जीवन में आता है तो बुराइयां दूर होती है और जीवित वचन आपके जीवन में आता है और आपका जीवन आत्मिक रूप से जीवित होता है। सो आइए मित्रों, आज इस वचन के द्वारा आपके जीवन में प्रभु के संग चलिए और इस वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दीजिए। आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हाँ मेरे प्रभु यीशु मसीह, आज जितने भी सुन रहे प्रभु, वो लोग वचन को अधिकाई से बसने दे। जो लोग नहीं सक रहे उनको पवित्र आत्मा का सामर्थ्य दे ताकि वो लोग वचन को अधिकाई से बसने पाए प्रभु, और आपके विश्वास में खरा उतरने पाए, चलने पाए। हर बाधा रुकावट को दूर कीजिए यीशु मसीह के नाम में। आपके अधीन करते हैं यीशु के नाम में। आमीन। जय मसीह की।